Good morning, everyone. Welcome back to Steve.com. Today we will cover current affairs of 2nd Feb 2022. This will be beneficial for various exams like as UPPSC, UPSSC, Video, Likhpal, Supertet, RO and Aero. So let's start the video. अब्दुल खादिर नदर काटिन ये रिसेंटली न्यूज़ में थे। इनको जाना जाता है टेमरिन मैनियक के नाम से। और इनको ये न्यूज़ में किस लिए आए थे, इनको नॉमिनेट किया गया था पद्म श्री अवार्ड के लिए 2022 में। इंडिया एंड डेनमार्क ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें ये दोनों मिलकर काम करेंगे ग्रीन फ्यूल, जिसमें इंक्लूड होगा ग्रीन हाइड्रोजन भी। क्या इंक्लूड होगा? ग्रीन हाइड्रोजन। SD 73619 ये रिसेंटली न्यूज में था। ये क्या है? ये एक स्टार है जिसमें हार्ट बीट तो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और ये अर्थ के काफी वन ऑफ द क्लोजेस्ट क्लस्टर में से करीब है। अर्थ के काफी क्लोज है। अभी तक कितने हार्ट बीट डिस्कवर किए जा चुके हैं? 180 हार्ट बीट स्टार अब तक सर डिस्कवर किए जा चुके हैं। नेक्स्ट इज पर्पल रिवॉल्यूशन। ये क्या है? पर्पल रिवॉल्यूशन रिलेटेड है जम्मू कश्मीर का जो कंट्रीब्यूशन है स्टार्टअप इंडिया में, उससे रिलेटेड है पर्पल रिवॉल्यूशन। जो कलवरी क्लास की सबमरीन बनाई जा रही है प्रोजेक्ट 75 के अंडर में, उसमें एक नई कमेंस कर दी गई है। उसने अपने सी ट्रायल स्टार्ट करते हैं। तो उसका नाम क्या है? यार्ड डल 1879। लेकिन इसको कमीशन करने के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब इसका नया नाम क्या है? वागीर। 2 फेब को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। इस बार इंडिया में कहाँ मनाया गया? सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ईरान में एक सिटी है रामसर, वहां पे कन्वेंशन साइन किया गया था वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 फेब 1971 को। इस बार का जो थीम क्या रहा है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इस साथ ही साथ एक न्यूज और आई थी कि अब इंडिया में कितने रामसर साइट्स हो गए हैं? अब हो गए हैं 49। दो नए रामसर साइट ऐड किए गए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के दिन पर। तो वो दो नए रामसर साइट कौन कौन से हैं? एक है खिजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गुजरात में है, और दूसरा है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश में है। सेफ्रन बॉल प्रोजेक्ट ये किससे रिलेटेड है? ये न्यूज में था। जो एक नेक्टर एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस को डिस्कवर आइडेंटिफाई किया है जिसमें सेफ्रॉन यानी कि केसर की खेती की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश में जो ऑर्गेनिक तरीके से केसर की उगाई करी जाए तो काफी अच्छे तरीके से हो सकती है। और कुछ आइडेंटिफाई प्लेसेस मेघालय में किए गए हैं जैसे कि बारापानी, चेरापूंजी, मौसमाई, शिलोंग और लालिंगटॉप। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है स्माइल। इसकी फुल फॉर्म आपको याद ही रखनी है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। लेकिन आपको ये याद रखना है ये किससे रिलेटेड है? स्माइल स्कीम किससे रिलेटेड है? जो ट्रांसजेंडर पर्सन हैं उनके वेलफेयर से रिलेटेड स्कीम है। तो इसमें इस स्कीम में क्या है? स्माइल स्कीम में इसमें एक सब स्कीम भी है, कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। इस सब स्कीम का फोकस किस पे होगा? रिहेबिलिटेशन पर, प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, इंटरवेंशन करना, काउंसलिंग प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनकी स्किल डेवलपमेंट करना और उनको इकोनॉमिक लिंकेजेस प्रोवाइड करना ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। और इसी स्कीम के अंतर्गत 12 पायलट बेसिस पर गरिमा गृह भी बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? गरिमा गृह। इसमें क्या होगा? इसमें उनको जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ट्रांसजेंडर्स लोगों के लिए, वो प्रोवाइड की जाएंगी जैसे कि फूड, मेडिकल केयर, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। और इन 12 शेल्टर गृह को बनाने के लिए कौन फाइनेंस असिस्टेंस किसको प्रोवाइड की जाएगी? कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस प्रोवाइड की जाएगी ये 12 पायलट बेसिस पर शेल्टर गृह बनाने के लिए। फिर है राष्ट्रीय वायुश्री योजना। ये स्कीम लॉन्च की गई थी 1 अप्रैल 2017 को। कब लॉन्च की गई थी? 1 अप्रैल 2017 को। और ये स्कीम किसके लिए है? ये सीनियर सिटीजन्स के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और ये इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो सीनियर सिटीजन और वो बिलो पॉवर्टी लाइन सिटीजन जिनको कोई डिसेबिलिटी है, कोई इन्फर्मिटी है, उनसे रिलेटेड जो उनकी लाइफ को जीने में लिविंग डिवाइसेस, मतलब जो उनकी जो डिसेबिलिटी है उससे रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट्स जो उनको बेनिफिशियल कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इस स्कीम का उद्देश्य था। जैसे लिविंग डिवाइसेस में क्या क्या आ सकता है? हियरिंग डिवाइसेस, व्हील चेयर्स वगैरह, ये सारे किस में आ जाएंगे? लिविंग डिवाइसेस में, जिससे उनकी जो प्रॉब्लम है थोड़ी कम हो सकती है। फिर बात करते हैं अम्ब्रेला स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की कुछ स्कीम्स हैं। एक अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत 3 स्कीम्स हैं। मिशन पोषण 2.0, ये सेकंड वर्जन है। मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य। एक एक करके इन सारे स्कीम्स को देखते हैं।
मिशन पोषण स्कीम क्या है? मिशन पोषण 2.0 ये एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम है। इसमें जो वीमेन है, जो चिल्ड्रन है, एडोलेसेंट गर्ल है, प्रेग्नेंट वीमेन है और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनमें जो मेल न्यूट्रिशन है उसके चैलेंजेस को एड्रेस की जाएगा। उसके बाद उनको गुड क्वालिटी और डिलीवरी ऑफ फूड प्रोवाइड करी जाएगी। किस प्रोग्राम के अंतर्गत? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंतर्गत। इस मिशन पोषण 2.0 में जो वीमेन है, malnutrition चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको ध्यान में रखते हुए एक कन्वर्जेंट इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा और फिर उसमें उनके हेल्थ से रिलेटेड, उनकी वेलनेस से रिलेटेड, इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाएगा। फिर है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति में क्या है? इस इट emphasizes a unified citizen-centered life cycle support for women through integrated care, safety, protection, rehabilitation and empowerment। इसका मतलब यह है मिशन शक्ति में वीमेन को सपोर्ट किया जाए कैसे? इंटीग्रेटेड केयर करके, सेफ्टी प्रोवाइड करके, प्रोटेक्शन करके, रिहेबिलिटेशन करके और उनको एम्पावर करके। इसके अंतर्गत दो सब स्कीम्स और चलती हैं, एक है संबल और एक समर्थ्य। संबल सब स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वीमेन को। संबल में एक संबल सब स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वीमेन को। उसके बाद समर्थक सब स्कीम जो उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। नेक्स्ट इज मिशन वात्सल्य। ये स्कीम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टू सिक्योर अ हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्ड फॉर एवरी चाइल्ड इन इंडिया। इंडिया में जितने भी बच्चे हैं उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, हैप्पी चाइल्ड प्रोवाइड करना, ये ऑब्जेक्टिव मिशन वात्सल्य का। इसके लिए सेंसिटिव, सपोर्टिव एंड सिंक्रोनाइज इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा बच्चों के डेवलपमेंट करने के लिए। और मेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज ये तीनों मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 15th फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत, जिसका टाइम पीरियड कितना है? 2021-2022 से लेकर 2025-2026 तक। ये था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।